हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आप लोगों का शफ़ीक आसिफ़ा व्लॉग में। तो खैर आज है सैटरडे का दिन। थोड़ा मूड ख़राब मेरा बहुत ज़्यादा हो गया आज के दिन। अभी तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ अर्जेंट में, जल्दी जल्दी। और मेरी आज की जो बुकिंग थी यहीं मलाड की नज़दीक की, तो एक्चुअली कैंसिल हुई। ठीक है, उनके घर में क्या इशू हुआ क्या नहीं। 500 उन्होंने मुझको कुछ एडवांस पेमेंट किया था, तो वो मुझे बोलते हैं कि आप मुझे मेरा 500 वापस कर दो। तो जैसा कि हम मेकअप आर्टिस्ट की मतलब ये रूल्स ही होता है हर जगह पे। यहाँ तो 500 की बात है, यहाँ तो लोगों के हज़ार हज़ार, दो दो तीन तीन हज़ार तक का डूब जाते हैं मेकअप में। और जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनको अगर आप 10,000 मारोगे ना, तो पूरा 10,000 रख लेंगे, आपका वापस नहीं करेंगे आपके कैंसलेशन के ऊपर। ठीक है, या तो उनका एक मिनिमम अमाउंट होता है कि हाँ भाई इतना हम रखेंगे, बाकी का आपको वापस करेंगे, ये सिस्टम होता है। तो उस पर्सन ने मेरे साथ में, हालांकि बोले मैंने आपको ब्लॉग देख करके बुक किया था, आप ऐसा करोगी तो हराम की कमाई हो गई, हलाल क्या हुआ, ऐसा वैसा ये वो। अरे कैसा हराम की कमाई? मतलब उन्होंने इतना आर्ग्यूमेंट किया है मेरे से, मैं इतना हाइपर हो गई थी ना उनकी वजह से। ये मेरे साथ सेकंड टाइम ये चीज़ हुई है, नहीं तो मेरे साथ ऐसा अक्सर होता नहीं है। क्योंकि जो लोग होते हैं उनको इतनी अक्ल होती है। मैंने इतनी बार वीडियो में भी बोला है कि जो एडवांस पेमेंट आप लोग करते हो, अगर आप लोग सामने से कैंसिल करते हो तो वो पेमेंट आपको वापस नहीं मिलती है। 500 रहे चाहे 1000 रहे, वो वापस नहीं जाता है। एडवांस बुकिंग बोलते ही इसीलिए है कि आप सामने वाले को बुक कर लेते हो आपके टाइमिंग पर, आपकी डेट पर, और आपके मेकअप के लिए आपके अलावा वो पर्सन किसी और को उस टाइमिंग पर बुक नहीं कर सकता। अगर मैं किसी और को बुक करूं और आपके पास आने में लेट हूं, किसी और को मेकअप करके आने में, तो फिर आप उसके लिए मुझसे मतलब एक्स्ट्रा आप मेरे पर वो कर सकते हो, या आप मेरा चार्ज काट सकते हो, आप मेरी पेमेंट काट सकते हो, या मुझको पेमेंट नहीं दे सकते हो, या मुझको आपको फिर फ्री में मेकअप करके देना पड़ेगा। बहुत सारे रेगुलेशंस और रूल्स होते हैं इसमें। और अगर मैं सामने से कैंसिल करती हूँ, मेरी कोई तबीयत ख़राब है या मेरा कुछ इशू है, तो मैं आपको कोई और मेकअप आर्टिस्ट वही प्राइस में करके दूंगी, चाहे मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादा पैसा क्यों ना लेती रहे, मैं आपको करके दूंगी, या मैं आपको आपका चार्जेस वापस करूँगी। तो ये सिस्टम होता है। उनको ये चीज़ इतना डीपली बताने के बाद शफीक तो मेरे को इतना भड़क रहे, बोले ऐसी कैसी गरीब है, महाड़ा में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, और अभी बोल रहे एक तो 1500 में बुक किया। मैंने उनको नहीं 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 बोल के मैंने 1500 में उनको हाँ बोला। नहीं तो मैं मालवनी में भी इतना कम जल्दी हर किसी से नहीं लेती हूँ। बहुत कम, रेयरली लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे मैं इतना कम पैसे में मेकअप लेती हूँ। बट इतना मेरा दिमाग उन्होंने ख़राब किया। वो बदवा दे दिए, बोले निकलेगा 2 दिन में, 3 दिन में। अभी मैं तुम्हारा 500 वापस करूँगी, अभी इंशाल्लाह तुम्हारे निकलेगा, ऐसा बोलूँ तो कैसा लगेगा तुमको? तुम किसी की मेहनत ख़राब कर रही हो। उनकी वजह से जस्ट मुझको 3-4 दिन पहले ही एक मैसेज आया था, जिसमें सामने वाले पर्सन ने मुझे एंगेजमेंट लुक के लिए बोला था, आज के दिन के लिए, 6 दिसंबर के लिए। तो इनकी वजह से मैंने उनको मना कर दिया। माहिम का था कुछ। और जो सेकंड वाले, जो मेरे वडाला वाले, जो जिनको कल करने जाने वाली हूँ, उनको आज 6 तारीख को और कल 7 तारीख को दोनों दिन करवाना था। तो मैंने उनको आज के दिन के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने मुझे कल के लिए बुक किया। तो वो बंदी मानने के लिए तैयार नहीं है, झूठ बोल रही हो, ऐसा वैसा। मेरे घर में मेकअप आर्टिस्ट है, फिर भी मैंने तुमको किया। तो क्यों किया भाई? मुझे बोले मैं नेक्स्ट मंथ तुमको करूँगी। तो बाबा मैं ऐसे लोगों का नहीं लेती हूँ, मुँह पे बोल रही हूँ। अच्छा लगे ख़राब लगे, तुमको बुरा लगेगा, तुमने भी किसी को हर्ट किया है, तुम ये चीज़ याद रखो। लोग है ना खाली अपने पैसे की अहमियत देखते हैं, दूसरे का टाइम, काम, या सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा वो उनको नज़र में नहीं आता। बस हमको हमारा पैसा मिल जाना चाहिए। बहुत गलत बात है। लेकिन बोलते हैं ना, अल्लाह किसी के हक़ का जाने नहीं देता। तो जो मेरे कल वाले ऑर्डर थे वडाला वाले, उनको मैंने जस्ट मैसेज किया अभी कि मतलब आपका एड्रेस वगैरह आपने अभी तक भेजे नहीं हो, मुझे पता चल जाए तो मुझे आने में ईजी होगा। तो मैंने बोला आज का वैसे भी मेरा कैंसिल हो गया है यहाँ का। तो बोले अगर आपका आज का कैंसिल हो गया है तो आप मेरे पास आ जाओ, अगर आप आ सकते हो। तो मैंने जानू से पूछी, हो तो मैच खेलने गए हुए, बोले तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुमको जाना है तो ठीक है। मैंने बोला ठीक है जानू। तो मैंने फटाफट उठी, उमेर तो गया अरबी, जल्दी जल्दी मैंने खिचड़ी चढ़ा दी अर्जेंट में, क्योंकि अभी तक का आज मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, सो रही थी। मैं सोई नहीं हूँ 2-3 दिन से। रात भर मेरे को मेरी वेरिकोस जो नसें ना, वो कल मैंने सेका, मेरे को रात भर पेन हो रहा था ना, तो मुझको मतलब नींद नहीं आई बराबर से। तो मैं इस वजह से सुबह सोई पड़ी थी आज। तो अभी उठी हूँ, फटाफट मैंने खिचड़ी बना दिया। अभी बज रहा है 2:30 बजने को आया है।
खिचड़ी अभी जल्दी जल्दी बन जाएगी, अपना काम वाम करती हूँ। उमर ने बोला मम्मा गद्दा मत उठाओ, मैं आके लेटूंगा, सोऊंगा। मैंने बोला ओके ठीक है। तो जल्दी जल्दी आंग वांग धो लेती हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, अपना बैग भरती हूँ फटाफट, क्या लेने का है क्या नहीं। आज हम चलते हैं वडाला, हमारा सफ़र करेंगे वडाला का, लेकिन मुझे जाना है वडाला ईस्ट में। तो देखते हैं मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है ईस्ट का, क्योंकि वडाला ईस्ट में मैं इतना गई नहीं हूँ। वेस्ट में मैं रही हूँ तो मुझे वेस्ट का पूरा मालूम है, ईस्ट का मुझे इतना नहीं मालूम है। छोटी थी उस टाइमिंग पे, तो इसलिए मुझे इतना पता नहीं। हाँ, वडाला से बैंड्रा जाती थी मैं अपना अंजुमन इस्लाम पढ़ने के लिए, तो वह हैबिट भी है, तो उसका भी पता है। लेकिन चलो देखते हैं, बहुत अच्छा लगा। बोलते ना देखो नसीब का जाता नहीं है किसी का, और किसी की बदुआ देने से किसी को बदुआ लगती नहीं है। वो हमारे हक का ही पैसा होता है, वो तुम्हारे लिए हराम का होगा पर हमारे लिए वो हलाल कमाई है, क्योंकि तुम्हारे लिए हम लोग है ना बड़े बड़े बोले ऐसा कैसा, ये तो झूठ बात है। देखो ऐसा है ना, यहाँ पे बुकिंग का मतलब ही वही होता है कि ज़बान की बात हो जाती है। 1500 हो, 2500 हो, 2000 हो, पैसा कितना भी हो, उसके लिए हम लोग 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 7-7 हज़ार भी मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बुकिंग का मतलब ही वही होता है। और अगर जिनको नहीं पता तो पता कर लो, अच्छी से अच्छी मेकअप आर्टिस्ट से भी पता करोगे तो वो भी यही बोलेगी आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है क्या नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमको बहुत अच्छे से मालूम है, एक्सपीरियंस है। तुमको 500 रुपये में, 800 रुपये में कोई मेकअप आर्टिस्ट मिल जाती है तो तुम सामने वाले पर्सन को अर्जेंट पे मना कर देते हो। बोले नहीं मैं कल से आपको कॉल कर रही हूँ, लग नहीं रहा। ऐसा कैसा नहीं लग रहा है? कर्नाटका से फ़ोन आ रहे हैं मेरे फ़ोन पे, लेकिन इनका बाजू में होकर इनका कॉल नहीं लग रहा है। ये क्या बात हो गई? मैसेज तक इनका आया नहीं है कि मुझे कैंसिल करना, चलो कॉल नहीं लग रहा, लेकिन इंसान मैसेज तो डालता है ना। मैसेज भी नहीं है तुम्हारा, मतलब अगर आज मैं सामने से करती नहीं तो तुम मुझे बोलती नहीं, और अगर मैं पहुंच जाती तो मुझे अपने आप सच्चाई खुल जाती कि फ़ंक्शन कैंसिल हुआ है कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो। खैर अल्लाह ऐसे लोगों को ज़रूर दिखाता है इंशाल्लाह। चलो मैं फटाफट रेडी वगैरह होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया वो पर्सन की वजह से, और लाइफ में भी मुझे अगर कभी बोलेंगी ना कि मेरा मेकअप ले लो या मुझे कर दो या मुझे सिखा भी दो या कुछ भी कर दो या मेरी फैमिली में से किसी का ले लो, तो मैं नहीं लेने वाली। क्योंकि मुझे मतलब ऐसा ये सब लिचड़पन मुझे नहीं पसंद। मैं सीधा मुंह पे बोलती हूँ, शायद ख़राब लगेगा देख के, पर मुझे नहीं पसंद है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ऐसा। ना मैं किसी से ऐसा आर्ग्यूमेंट करती हूँ, ना मैं ऐसा कुछ करती हूँ। अगर कोई पर्सन सामने से बोले ना कि देखो मेरी कंडीशन नहीं है, ऐसा ऐसा है, मुझे उस पैसे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो उस पर्सन को मैंने उनका पैसा है ना तुरंत वापस कर दिया था। हालांकि कोई मेकअप आर्टिस्ट वापस नहीं करती, पर मैं हर सबके जैसी नहीं हूँ। तो इनका तो अभी जो जानू आएंगे तो जानू देखेंगे करेंगे, उनको मैंने बोल दिया। हालांकि बहुत भड़के हुए थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे। बोले मैं अपने हस्बैंड को लेकर के आती हूँ तुम्हारे दरवाजे पे, तुम्हारे घर पे, फिर बराबर मोहल्ले में तमाशा होगा, जरा सबको पता चलेगा। मैं ले आओ, पता चलेगा अपने आप, तुमको भी पता चलेगा और दूसरों को भी पता चलेगा कि भाई कैसे कैसे भी क्लाइंट होते हैं। क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अपने हक पर हूँ, जो भी है जैसा भी है। तो बोले हाँ वही करोगी, तुम वीडियो बनाओगी, व्लॉग में बोलोगी, इंस्टाग्राम पे डालोगी, ये सब करोगी। तो हाँ तो मैं करूँगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप जैसे लोग मिलते हैं ना, तो आप जैसे लोगों की वजह से मुझे तो एक्सपीरियंस होता है। जो मेरे साथ वाले दूसरे भी है ना, चाहे मेरे स्टूडेंट हो या चाहे मेरे कलीग हो, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट है या कोई और भी अदर मेकअप आर्टिस्ट है, जो लोग ब्लॉग्स वगैरह मेरे देखते होंगे ना, तो उनको भी नॉलेज मिलेगी कि मतलब आप जैसे लोग भी रहते हैं लाइफ में और उनको किस तरीके से कैसे हैंडल करना है। मैं तो चलो थोड़ा फिर भी नरम दिल हूँ, लेकिन उन लोग आपको अगर ऐसे दूसरे टाइप के मिलेंगे ना, तब पता चलेगा मेकअप आर्टिस्ट असल में होते कैसे हैं और वो किस तरीके से, किस लहजे में और किस तरीके से बात करते हैं। मैं तो फिर भी भड़क के मैंने फिर भी छोड़ दिया। मैं इतना हाइपर थी ना कि मैं कुछ गलत या कुछ टेढ़ा ना बोल दूँ, मैं बार बार इसलिए फ़ोन काट दे रही थी। बट एंड में उन्होंने इतना रोना गाना किया है ना कि मैंने दे दिया। निकलेगा, सबके निकलेगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इतने सी चीज़ के लिए रोते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, देखो अगर आप अपने हक पर हो तो अल्लाह आपके हक की चीज़ आप तक कब पहुंचा देता है। तो चलो अभी चलते हैं, जा कर के रेडी होते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। निकलने से पहला सबसे पहले अपना सामान वगैरह मैं अच्छे से जमा लूँ, कर लूँ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ये मेरे सिखाने वाले प्रोडक्ट्स है, ये डिफरेंट है, ये अलग है। और जो मैं ऑर्डर्स पे लेकर जाती हूँ वो कॉस्टली है, तो वो थोड़े मेरे अलग है प्रोडक्ट, इसी वजह से। तो गाइज़ मैं फाइनली मेरे बैग के साथ में तैयार हो गई, रेडी हो चुकी हूँ, जल्दी हो गई। फटाफट मैंने थोड़ा सा खिचड़ी बनाई थी, थोड़ी सी खिचड़ी भी खा ली राइस। और फ़ोन लिया मैंने, मेरा याद नहीं मुझे, पता नहीं, देखना चेक करना पड़ेगा। तो चलो चलती हूँ। आज का लुक उनको अलग दूँगी, कल का लुक उनको अलग दूँगी। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है,
3:30 हो गया है गाइज़, और मुझको कैसे भी करके 5 साढ़े 5 तक उनके पास पहुंचना है, ताकि मैं उनको 7 बजे से पहले रेडी कर दूं, क्योंकि उन्होंने बोले कि मुझको 6:30 7 बजे तक का रेडी होना है। तो तैयार करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मेरा पहुंचना पहला बहुत ज़रूरी है। दुआ कीजिएगा सब अच्छा रहे, हमेशा की तरह एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं मिलूँगी बाद में शाम में। अभी जानू आएंगे, कब आएंगे, जब आएंगे तो उन लोग वीडियो बनाएंगे बाप बेटे। वो मेरे को मुझे चाबी देते जाना है। हाँ पिस ले रही हूँ, कंटिन्यूसली ऊपर भाग रही हूँ, नीचे आ रही हूँ, ये ले रही हूँ, वो ले रही हूँ, वो रख रही हूँ, याद करके ये रख रही हूँ, ऐसा वैसा करने में मुझे मतलब इतना टाइम हो गया। मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। ऐसा ले लो भाई। फाइनली गोरेगांव पहुँच गई मैं। फाइनली मैंने टिकट भी निकाल लिया, गोरेगांव पहुँच गई हूँ। देखते अभी कब पहुँचती हूँ कब नहीं। जानू बोल रहे थे लेने आता हूँ, मैंने मना कर दिया उनको। यहाँ से वॉकिंग दिखा रहा है अभी 3 मिनट्स। यहाँ रिक्शा वगैरह मिल ही नहीं रही है, टैक्सी वगैरह मिल नहीं रही है, सॉरी यहाँ रिक्शा ऐसे भी चलती नहीं है। देखते हैं कब पहुँचते कब नहीं। मेरी स्क्रीन का वो थोड़ा डैमेज हो गया है, फ्रंट कैमरा, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा ब्लर दिखेगा, बट दिखेगा। तो अभी मैं रास्ता चल रही हूँ गाइस, वडाला पहुँच गई हूँ ईस्ट साइड में। मंजिल सामने और मैं कहाँ ढूंढ रही हूँ गाइस बताओ। अच्छा मैं आगे जा रही थी यार, अच्छा ज़्यादा आगे नहीं गई, मैं आ गई हूँ फाइनली। देखते बहुत गर्म हो रहा है गाइस, बहुत गर्म हो रहा है। अल्लाह निकल ली गाइस, अब जा रही हूँ घर। बहुत थकान हो गई, हालत ख़राब हो गई है। चलो घर चलते हैं। कहाँ तक सुनसान है गाइस। ऐसे ब्रिज पे अकेली चल रही हूँ, ना आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई। थकान हो गई यार। वहाँ तो चलो बिल्डिंग में लिफ्ट थी, लेकिन कंटिन्यूसली 3 घंटे से खड़ी हूँ, पैर दर्द होने लगा। अभी सीधा ट्रेन में बैठूँगी। लव यू जानू, मिस यू सो मच। ब्रिज है, माँ के कोई है ही नहीं ब्रिज पे। कभी तो मैं जा रही थी तो लोग मुझे देख रहे थे, आंटी आ रही खाली। हाँ तो इसके पास ट्रेन रुक गई है गाइस, अभी चालू होएगी। वहाँ से भी ट्रेन जा रही है और मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो गाइस मैं आया हूँ आसिफा को स्टेशन लेने गोरेगांव पे, और जस्ट ट्रेन अभी आई, पब्लिक आ रही रहेगी कहीं से। और घर पे बैठा था मैं, आए थे कानून दे देखो। आया ना मैं बराबर टाइम पे। चलो क्या बोल रहे हो? शुक्रिया। चलो बैठो, चलते हैं।